सुन्नी थाट काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क, सुन्नी थाट काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने भी अहम सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस की समाअत, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना। तुर्क वज़ीर दिफा इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तान तुर्किया कल्चरल एसोसिएशन के सदर बुरहान कायातुर्क और पाकिस्तानी सफीर समेत दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह वफ़द के हमरा कुछ देर बाद तेहरान पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी दौरा ईरान में वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। ईरान के बाद शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स फॉर्म आसान बना रहे हैं। बजट में इंतहाई अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। हम इकॉनमी को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। आइंदा बजट पर हुकूमत और IMF के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF ने एतराज़ किया। तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वजारती मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब की। बजट के लिए मनसूबाबंदी राबता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा। सार्फिन अपने अकाउंट्स में 2 मरहला जाती तौसीक के अमल का फाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक मुआविन ख़ुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब को ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मुसावी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। शाहराह फैसल पर मासी के रूप में काम की तलाश में आने वाली औरतें ताजिर के घर से 98 लाख रुपए मालियत का सोना और नकदी ले उड़ी। चोरी का इल्म औरतों के जाने के कई घंटे बाद हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और यालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई। नौकंदी, मिठी में 46, नवाबशाह और तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद से 44, सखर और दादू में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। भारतीय तजियाकार और मुसन्निफ भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। दी वायर को इंटरव्यू देते हुए अवैध शुक्ला का मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मोदी सरकार को आम आवाम की जिंदगियों पर मनफी असरात मुरतब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। अवैध शुक्ला ने कहा कि भारत वसी तौर पर मोदी सरकार के शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए का गढ़ बन चुका है। भारतीय मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल उठे। भारतीय खातून सुनीता सिंह समेत दीगर हिंदुओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है। मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उनको बिलावजह दहशतगर्द बनाया जा रहा है। मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। मोदी सरकार नफरत फैला रही है।
मोदी सरकार की इक़्तिदार परस्ती, बेनकाब वोट के लिए झूठ की सियासत, बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर मोदी सरकार की सियासी नाकामी का मुंह बोलता सबूत। DHNH में शाया मजमून के मुताबिक पहलगाम हमले में जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया। वोट बैंक के नाम पर तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। PK-30 से मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली ने बयान दिया कि अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। इस बयान से वज़ीर-ए-आला की साख को नुकसान पहुंचा है। नोटिस का मतलब इंजमाम के बाद ज़म-ए-इज़्लाह के फंड सूबे का हक है। वफाक ने गैर कानूनी तौर पर ज़म-ए-इज़्लाह के फंड अपने पास रखे। खैबर पख्तूनख्वा को फंड से महरूम रखना आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करें। मुल्क भर में तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 दिन जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने की अपील। कहा, मुल्क में 89 अजला में से 50 में पोलियो मौजूद है। पोलियो का मर्ज पूरी दुनिया में लाइलाज है। पोलियो से बचाव का वाहिद हल बच्चों को बर वक्त कतरे पिलाना है। लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग की नई चैंपियन कोयटा ग्लेडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में 6 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में 1 गेंद कबल हासिल किया। कौशल प्रेरा की 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। सिकंदर रजा का भी 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर जीत में अहम किरदार। कोयटा की तरफ से हसन नवाज ने 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी 3, हारिस रऊफ और सलमान मिर्जा की 2-2 विकेटें। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चैंपियन टीम को ट्रॉफी दी। फातिह खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी क़ायम मुक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर ने भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़ाइनल देखा। PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम रहा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान और पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गुलकार इब्रारुल हक, नदीम अब्बास, रिजवान मिर्जा, हुसैन अली प्राचा की शानदार परफॉर्मेंस। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम के मजीद 4 खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ के अरकान लाहौर पहुंच गए। बांग्लादेशी स्क्वाड 3 ग्रुप्स की सूरत में पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी लाहौर में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। खूबसूरत बकरे, दुम्बे, ऊंट और बिछड़े मंडी की जीनत बन गए। मालिक ने खूबसूरत बैलों की जोड़ी के 18 लाख रुपए मांग लिए। ईद उल अजहा के करीब आते ही जानवरों के चारे और सजावटी सामान की मांग में इजाफा। मुख्तलिफ दुकानों पर आवाम का रश बढ़ गया। जानवरों की झांझरें, खूबसूरत पट्टों की भी मांग बढ़ गई।